हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सब लोग अच्छे हैं, अपने घरों में हैं। कुछ लोग बाहर भी घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि कोरोना की अब वो इतनी इज्जत नहीं रही जितनी पहले कभी थी। और आप लोगों को कल मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसमें मैंने मतलब एक सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें मैंने कल आपसे कहा था कि अगर आप लोगों को ट्रांसलेशन सीखनी है तो आप लोग मुझे जरूर मैसेज करके बताएं। हालांकि उसमें से केवल मुझे 2 ही लोगों के मैसेजेस आए, बाकी लोगों ने नहीं दिया। वो इसका मतलब आप लोग देख नहीं रहे हैं या समझना नहीं चाह रहे हैं, पता नहीं क्या चीज है। लेकिन ट्रांसलेशन आप लोगों को, जिन लोगों को इससे संबंधित एग्जाम्स जो कि डिस्क्रिप्टिव बेस्ड एग्जाम्स हैं, उनमें बहुत हेल्पफुल है, जहां पर ये ट्रांसलेशंस आती हैं इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश। और इसमें इसके अलावा भी जो लोग जो है हिंदी अधिकारी है, किसी तरीके के जो पेपर्स होते हैं जिनमें ट्रांसलेशन आती है, वहां पर भी ये हेल्पफुल है। इवन ये आईबी के पेपर में भी जो है वो ट्रांसलेशन का जो है एक बहुत बड़ा पार्ट है इंग्लिश में, आईबी के पेपर में, जिसमें आईबी आप जानते ही हैं। तो आईबी का इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसमें भी जो है ट्रांसलेशन के पैसेजेस जो है वो आते हैं। तो ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अगर आप करना चाहें, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पार्ट है। तो चलिए जो है अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत से शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, अंत तक बिल्कुल देखिएगा, तभी आप लोगों को चीजें जो है वो समझ में आएंगी। अब देखिए आपके सामने यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है। मैं आपको पूरा का पूरा एक पैराग्राफ ट्रांसलेट करके दिखाऊंगी। तानसेन अकबर के दरबार में गायक थे। तो मैं आप लोगों को इसी ट्रांसलेशन से ही जो है वो सिखाऊंगी। तानसेन अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध, अकबर के दरबार में यहाँ पे एक, यहाँ पर भी है, एक प्रसिद्ध गायक थे। अब आपको मैं सबसे पहले सिखाती हूँ कि ट्रांसलेट करते कैसे हैं। देखिए, तानसेन अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध गायक थे। सबसे पहले निकालना होता है हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी एक चीज याद रखनी होती है, सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। इवन ऑब्जेक्ट भी यही होता है, क्या तो सॉरी नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। ठीक है, अब आपको क्या देखना है कि, और जब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में था, थे, थी वगैरह जो होता है, वो चीज क्या होती है, वो वर्ब होता है। तो अगर सब्जेक्ट निकालना है तो पूछो कौन या क्या, और ऑब्जेक्ट निकालना हो तो पूछो किसके, क्या। ठीक है, तो यहां से ऑब्जेक्ट निकलता है। अब मैंने पूछा तानसेन अकबर के दरबार में प्रसिद्ध गायक थे। कौन एक प्रसिद्ध गायक थे, कौन? तो जी आया तानसेन, तो तानसेन हो गया आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद लगाना वर्ब, वर्ब था क्या था, तो ये वर्ब हो गया। क्या थे? तानसेन एक प्रसिद्ध गायक थे। कहां? ये इस तरीके से चलता है, कौन, फिर वर्ब, क्या, कहां, ऐसे चलता है। कौन, क्या, कहां। ठीक है, तो किसको कैसे बनाएंगे? तानसेन अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध गायक थे। तो अगर हमें इसे बनाना है तो ऐसे बनाएंगे, तानसेन, पहले आप लोग यहां तक देख लीजिए, कौन, क्या, वर्ब लगाना, फिर क्या, फिर कहां। ठीक है, तो अब हम इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे इस चीज को, कि देखो इसको ऐसे लिखेंगे, तानसेन थे, वॉज, क्या थे, एक प्रसिद्ध गायक। एक लिख रखा है तो एक के लिए वन नहीं लिखते, लिखते ए। तानसेन वॉज ए, क्या थे, प्रसिद्ध गायक। तानसेन वॉज अ फेमस सिंगर। कहां थे? अकबर के दरबार में, इन द दरबार को बोलते हैं कोर्ट। कहां थे? इन द कोर्ट, अकबर के का के की के लिए यूज करते हैं ऑफ, इन द कोर्ट ऑफ अकबर। तानसेन वॉज अ फेमस सिंगर इन द कोर्ट ऑफ अकबर। तो ये बना पहला। अब देखिए, ये हुआ आपका नाउन, ये हुआ आपका वर्ब,
ये आर्टिकल, ये एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले लगता है, सिंगल नाउन। ये इन द कोर्ट ऑफ अकबर, इन द कोर्ट ऑफ अकबर है आपका एडवर्ब फ्रेज। कहा, जब भी कभी एडवर्ब फ्रेज आएगा तो वो लास्ट में लगेगा। तानसेन वॉज अ फेमस सिंगर इन द कोर्ट ऑफ अकबर। तो ये इस तरीके से जो था, थे, थी के लिए वॉज, और थे के लिए वर, और है, हूं इसके लिए लगता है, हैं, हूं, इज, आर और एम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो पहला सेंटेंस हुआ इस तरीके से। अब मैं पूरा का पूरा आपको ट्रांसलेट करा रही हूं। देखिए, तानसेन वॉज अ फेमस सिंगर इन द कोर्ट ऑफ अकबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा जो सेकंड है, अकबर उनका बहुत सम्मान करते थे। अकबर उनका बहुत सम्मान करते थे। अब एक चीज याद रखिएगा कि अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब आ रहा है तो ये था, थे, थी, है वगैरह जो है वो हट जाता है। अकबर उनका बहुत सम्मान करते थे। कौन? अकबर। अब देखो, मैंने आपको बताया कि जब सब्जेक्ट आता है उसके बाद वर्ब करते हैं, तो सम्मान करते थे, सम्मान, और था, थे, थी आ रहा है। रिस्पेक्टेड, किसका सम्मान करते थे? किसका? उनका। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अकबर रिस्पेक्टेड हिम, कितना? बहुत। अकबर रिस्पेक्टेड हिम अ लॉट। तो देखो, कौन, क्या, किसको, कहां, यह सब जो है इसी तरीके से सीक्वेंस जो है वो चलता है। अकबर रिस्पेक्टेड हिम अ लॉट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका जो सेंटेंस ये इसका ही है। स्वामी हरिदास, स्वामी हरिदास तानसेन के गुरु थे। कौन थे? किसके थे? स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास। अब इसमें भी एक चीज देखिएगा, जो नाम आ रहा है ना किसी का, वो हमेशा जो है कैपिटल लेटर से आता है। स्वामी हरिदास क्या थे? वॉज, क्या थे? गुरु, वॉज द टीचर। अब देखो, टीचर के पहले मैंने यहां पे लगाया है द। जब हम जानते हैं हम किसके बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम वहां पे लगाते हैं आर्टिकल द। स्वामी हरिदास वॉज द टीचर, किसके? काके की, अभी मैंने बताया किसके टीचर थे? ऑफ तानसेन। या आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, स्वामी हरिदास वॉज तानसेन्स टीचर। दोनों में से किसी तरीके से भी आप बना सकते हैं। अगर आप द टीचर ऑफ तानसेन करते हैं, इसका मतलब भाई उनके और भी गुरु थे, उनमें से एक जो है वो स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास वॉज द टीचर ऑफ तानसेन। तो यहां तक ये 3 सेंटेंसेस आपके हो गए कि कौन, क्या, कहां, इस तरीके से आपने ये यहां तक जो है वो बना लिया। अब यहां तक आप देख लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम सेंटेंस पे, आगे के सेंटेंस पे चलते हैं कि इस तरीके से सेंटेंसेस को ट्रांसलेट जो है वो किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे का सेंटेंस है, एक दिन अकबर ने स्वामी हरिदास का गाना सुना। एक दिन, वन डे, किसने सुना? अकबर ने। क्या सुना? स्वामी हरिदास का गाना। वन डे अकबर लिसेंड, या भाई अगर हर्ड तो ये होता है कि वैसे ही सुन लिया, लिसेंड, जानबूझ के सुना, लिसेंड। क्या सुना? स्वामी हरिदास सॉन्ग या द सॉन्ग ऑफ स्वामी हरिदास। One day Akbar listened the song of Swami Haridas, Swami Haridas song. One day Akbar listened the song of Swami Haridas.
गाना सुना, निश्चित है गाना, तो इसमें आया। अब इसके आगे है और बहुत प्रसन्न हुआ, और बहुत प्रसन्न हुआ। अब आप ये देख रहे हैं सारा पास्ट टेंस में चल रहा है, ये इसी का ही पार्ट है। एक दिन अकबर ने स्वामी हरिदास का गाना सुना और बहुत प्रसन्न हुआ। अब यहां पे बहुत प्रसन्न हुआ एंड अब ये प्रसन्न हुआ मतलब उसे गाने के द्वारा प्रसन्न किया गया। एंड ही फेल्ट ग्लैड, एंड बहुत प्रसन्न हुआ, एंड ही फेल्ट ग्लैड, या आप इसको इस तरीके से बनाइए, बहुत प्रसन्न हुआ, यानी कि किसी के द्वारा किया गया, गाने के द्वारा प्रसन्न किया गया, तो पैसिव वॉइस में है। एंड फेल्ट ओवरजॉयड, एंड ही फेल्ट, यहां पे मैं ही लिखना भूल गई हूं, एंड ही फेल्ट ओवरजॉयड, या इसको भी छोड़ दीजिए, इस तरीके से मत करिए। एंड ही वॉज, प्रसन्न हुआ, ओवरजॉयड, इस तरीके से, और बहुत प्रसन्न हुआ, एंड ही वॉज ओवरजॉयड, एंड ही फेल्ट ओवरजॉयड, ये भी ठीक था, लेकिन मैंने यहाँ पे प्रसन्न हुआ था थी और इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दिया, एंड ही वॉज ओवरजॉयड। ठीक है, अगर इसमें होता ही फेल्ट ओवरजॉयड तो वो एक्टिव वॉइस हो जाता। अगर यहाँ पे ही वॉज ओवरजॉयड है तो ये पैसिव वॉइस है, एंड ही वॉज ओवरजॉयड, तो ये यहां तक इसे एंड से जोड़ दिया। वन डे अकबर लिसन द सॉन्ग ऑफ स्वामी हरिदास एंड ही वॉज ओवरजॉयड। ठीक है, इसके बाद आगे जोड़, सेंटेंस बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे है उन्होंने तानसेन से कहा, इसको मैं हटा दूं जरा, उन्होंने तानसेन से कहा, क्या कहा? तुम्हारे गुरु का गाना जितना मीठा है उतना तुम्हारा नहीं। ठीक है, अब एक चीज ये देखो, उन्होंने तानसेन से कहा, ये इन्वर्टेड कॉमास में, तो जब कोई किसी से कोई चीज कहता है तो लगाते हैं सेड टू, तो उन्होंने किसने, ही सेड टू तानसेन। अब इसको जैसा लिखा हुआ है इसको वैसे ही ट्रांसलेट करेंगे, क्या कहा? तुम्हारे गुरु का गाना, तो इसमें क्या कहेंगे? तुम्हारे गुरु का गाना, इसमें यहां पे इस तरीके से आए, तुम्हारे गुरु का गाना जितना मीठा है उतना तुम्हारा नहीं। अगर तुम ये देखो तो ये जो सेंटेंस है ना, ये ऐसे बनाएंगे, ये आपका एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री है। अब आप ये देख रहे हो कि कैसे पता चलेगा, इसमें आ रहा है उतना जितना। अब उतना जितना में जो चीज कम होती है, ठीक है, वहां पे उसको जो है देखो, पॉजिटिव डिग्री का होता है नॉट सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज प्लस पॉजिटिव डिग्री, ऐसे बनता है। जो चीज नहीं है वो पहले नॉट सो, जो चीज है वो एज के बाद लगाते हैं। ही सेड टू तानसेन, योर म्यूजिक, अब यहां पे है के लिए, योर म्यूजिक इज नॉट सो स्वीट, आगे एस। अब तुम्हारे गुरु का गाना उतना तुम्हारा नहीं। जब हमारा कभी नाउन रिपीट होता है, कहने का मतलब तुम्हारे गुरु का गाना जितना मीठा है उतना तुम्हारा गाना नहीं, इसमें गाना छिपा हुआ है। तो यहां पे इसको करते हैं दैट ऑफ। जब नाउन की रिपीटेशन को रोकना होता है तो हम जो है प्रोनाउन का यूज करते हैं। अगर तुम्हारे गाने होता या तुम्हारी चीजें होता तो योर सॉन्ग्स आर नॉट सो स्वीट एज दोज ऑफ,
यहाँ पे योर म्यूजिक है, म्यूजिक अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप यहाँ पे लगाएंगे योर म्यूजिक इज नॉट सो स्वीट एज दैट ऑफ योर टीचर्स। He said to Tansen, your music is not so sweet as the music of your teacher। अगर हम यहाँ पे करते तो म्यूजिक ऑफ यू कर देते, तो यहाँ पे हम कहेंगे दैट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे हमने म्यूजिक को किसे कर, योर म्यूजिक इज नॉट सो स्वीट एज दैट ऑफ योर टीचर, या हम ऐसे कर सकते थे योर म्यूजिक इज नॉट सो स्वीट एज द म्यूजिक ऑफ योर टीचर। अब यहाँ पे म्यूजिक को रिपीटिशन को रोकने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है, दैट ऑफ का यूज किया है। अगर यहाँ प्लूरल नाउन होता तो हम यहाँ पे दोज ऑफ कर देते। देखो इसका एक एग्जांपल मैं आपको वैसे भी देती हूँ, पहले आप यहाँ तक देख लो, फिर मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाऊंगी कि कैसे ट्रांसलेशन केवल टेंसेस से ही नहीं होती है, बहुत सारी चीजें इसमें जो है वो लगानी पड़ती है। आप लोग यहाँ से देख लीजिए। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ, जरा देखिए। देखो पॉजिटिव डिग्री का एग्जांपल दे दूं। भारत की संस्कृति उतनी ही पुरानी है जितनी इजिप्ट की संस्कृति। अब अगर आपने देखा ध्यान से तो संस्कृति दोनों में कॉमन है, ठीक है। उतनी जितनी आ रही है, उतना जितना के लिए लगाते हैं एज एस। द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, आपने यहां तक लिख लिया। उतनी ही पुरानी है इज, उतनी ही पुरानी, एज ओल्ड या एज एंशिएंट, एज ओल्ड, जितनी के लिए लगाएंगे एज। अब यहां पर लगाना है इजिप्ट की संस्कृति। संस्कृति दोनों में कॉमन है, भारत और इजिप्ट तो अलग अलग है, लेकिन संस्कृति कॉमन है। संस्कृति जो है वो एक कैसा नाउन है, एक सिंगुलर नाउन है। तो आप क्या करोगे, द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया इज एज ओल्ड एज दैट ऑफ इजिप्ट। कहने का मतलब ये है कि जब नाउन के रिपीटिशन को रोकना हो तो अगर नाउन सिंगुलर है, ये रहा सिंगुलर, तो लगा दोगे दैट ऑफ, और नाउन प्लूरल है तो क्या लगा दोगे, दोज ऑफ का यूज जो है वो किया जाएगा। यहां तक देख लो जो मैंने आपको समझाया। द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया इज एज ओल्ड एज दैट ऑफ इजिप्ट, या एज एंशिएंट एज दैट ऑफ। प्राचीन तो मैंने नहीं लिखा, पुरानी लिखा है, तो ओल्ड ही सही है। और यहाँ पे एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक देखो, देख लो पहले यहां तक। अब उसके बाद अब मैं नेक्स्ट उस पर बढ़ रही हूं, जो मैं ये सेंटेंस ही आप लोगों के पूरे करवा रही थी, इस पैराग्राफ को जो पूरा करवा रही थी। तानसेन ने कहा, अब तानसेन ने क्या कहा, तानसेन ने, ओहो, तानसेन ने कहा, क्या कहा जी, महाराज मेरे गुरु तभी गाते हैं जब वह चाहते हैं। ठीक है, पहले यहां तक बनाते हैं। तानसेन ने कहा तो तानसेन सेड, क्योंकि यहां पे सिर्फ सेड लगा देंगे क्योंकि यहां पर कोई और नहीं है, तो यहां पे लगा देंगे तानसेन सेड, माय लॉर्ड, महाराज, माय लॉर्ड, योर मैजेस्टी, कुछ भी आप लगा सकते हैं, माय लॉर्ड, माय टीचर, कौन, माय टीचर तभी गाते हैं, sings when he likes।
माई टीचर सिंग्स व्हेन ही लाइक्स। आगे सेंटेंस है। अब इसमें मैंने एक चीज छोड़ दी है, तभी गाते हैं। अब ये तभी के लिए यूज करा जाएगा ओनली, जब वे चाहते हैं। ये जो तभी है ना, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, जब को। तो ये ओनली जो है ना, यहां पे ऐसे नहीं हो सकता। तानसेन सेड माय लॉर्ड माय टीचर ओनली सिंग्स। ओनली सिंग्स का मतलब होता है गाने को मॉडिफाई कर रहा है। जब ये कह रहेंगे माय लॉर्ड माय टीचर ओनली सिंग्स व्हेन ही लाइक्स, ओनली सिंग्स का मतलब गाने के वो कर रहा है, लेकिन कहते हैं जब वो चाहते हैं। ये मॉडिफाई किसे कर रहा है, जब वो चाहते हैं, यानी कि जब चाहना, जब किसी चीज को चाहने को कर रहे हैं। तो ओनली का भी एक, ओनली जो एक एडवर्ब है वो तब यूज होता है जब उस वर्ड के पहले यूज होता है जिसे वो मॉडिफाई कर रहा है। और यहाँ पे क्या है, जब वो चाहते हैं तभी गाते हैं, जब वो चाहते हैं। तो यहाँ पे ओनली व्हेन ही लाइक्स। आगे उसने बोला किंतु, अब मैं इसको, आप यहां पर देख लीजिए, फिर इसको बता के करूंगी। देखिए तो कहता है किंतु मुझे आपकी आज्ञानुसार गाना पड़ता है। अब कहीं पर भी चीज है, क्या पड़ता है, पड़ता है के लिए यूज करते हैं हैव टू। ठीक है, आज्ञानुसार एट योर विल, एट योर ऑर्डर्स या एट योर विल। किंतु बट किसे, मुझे, आई हैव टू सिंग, क्या करना पड़ता है, अकॉर्डिंग एट योर विल आई हैव टू सिंग, एट योर विल या एट योर कमांड। तो ये है आपका इस तरीके से, बट आई हैव टू सिंग एट योर विल। तो ये हुआ आपका कि ट्रांसलेशन को कैसे किया जाता है। आज एक पैराग्राफ जो है वो मैंने आप लोगों को कराया कि किस तरीके से ट्रांसलेशन में केवल टेंसेस को ही यूज नहीं करते हैं, कहाँ पे मॉडल्स को यूज किया जाता है, कहाँ पे एडजेक्टिव की डिग्रीज को, एडवर्ब कहाँ पे यूज करना है, नाउन प्रोनाउन का यूज भी है। धीरे धीरे करके आपको सारी चीजें जो है वो बताऊंगी। जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो है वो जरूर दीजिएगा। मैं रोज कहती हूँ आपसे कमेंट्स दीजिएगा, मगर आप लोग कमेंट जो है वो देते नहीं है, या तो आप देखते ही नहीं है। तो प्लीज जो है वो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल को भी ग्रो करने में अपना योगदान जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।